हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अमृत फल। एक राजा को 3 बेटे थे और राजा चाहता था कि उसका सबसे होनहार बेटा गद्दी पर बैठे, लेकिन वह सोच में था कि वह तीनों में से किसे अपनी गद्दी सौंपे। एक दिन राजा ने एक उपाय सोचा और उसी वक्त उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल यह है, अगर आपके सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो आप उसके साथ क्या करेंगे? राजा के पहले बेटे ने जवाब दिया, उस अपराधी को मौत की सज़ा दिया जाना चाहिए। दूसरे बेटे ने कहा, उस अपराधी को कैद खाने में डाल देना चाहिए। तीसरे बेटे ने कहा, बाबा, उस अपराधी को सज़ा देने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि उसने सही मायने में अपराध किया है या नहीं। चलिए, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यापारी था जिसके पास एक तोता था। एक बार तोते ने व्यापारी से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ। व्यापारी ने उसकी बात नहीं मानी, पर तोते के बहुत जिद करने पर व्यापारी ने तोते को जाने की इजाज़त दे दी और कहा, ठीक है, तुम अपने परिवार से मिलने जाओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन मत रहना। व्यापारी ने तोते को सिर्फ 6 दिन की इजाज़त दी और कहा, तुम 6 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। फिर तोता अपने परिवार वालों के पास चला गया। 7वें दिन जब वह व्यापारी के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने मालिक के लिए कुछ तोहफा ले जाऊं। फिर वह तोहफे की खोज में लग गया। तोहफा खोजते खोजते वह पहाड़ पर चला गया। दरअसल वह अपने मालिक के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था और उसे अमृत फल मिल गया, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। रात होने की वजह से वह वापस नहीं लौटा और वहीं रुक गया। रात में जब तोता सो रहा था तो एक सांप वहां आया और वह अमृत फल का रस चूसने लगा जो तोता ने अपने मालिक के लिए लिया था। सांप ने फल का रस चूस लिया, जिससे उस फल में जहर फैल गया था। तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। दूसरे दिन सुबह जब तोता उठा तो वह फल लेकर घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे व्यापारी के पास गया और बोला, मालिक, मैं आपके लिए यह अमृत फल लाया हूँ। इसे खाओगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। यह सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने फौरन ही उस अमृत फल को खाने के लिए ले लिया। यह देखकर व्यापारी के सलाहकार ने कहा, रुक जाइए साहब, आप इस फल को बिना जांचे परखे कैसे खा सकते हैं? पहले देख तो लीजिए कि तोते का लाया हुआ यह अमृत फल सही है या नहीं। व्यापारी ने अपने सलाहकार की बात मान ली और कहा, यह अमृत फल फौरन किसी कुत्ते को खिलाकर देखा जाए। तब उस अमृत फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया गया। फल खाने के बाद कुत्ता मर गया। यह देखकर व्यापारी गुस्से में आग बबूला हो गया और गुस्से में उसने तोते का सिर तलवार से काट डाला, साथ ही फल भी फेंक दिया। कुछ दिनों के बाद जहाँ फल गिरा था उसी जगह पर एक पौधा निकला और कुछ सालों बाद उस पौधे ने एक पेड़ का आकार ले लिया और उसमें फल भी आ गया। यह देखकर व्यापारी को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को कह दिया कि कोई भी उस पेड़ का फल ना खाए। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। वह बहुत भूखा भी था। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाकर बूढ़ा फौरन जवान हो गया। व्यापारी ने जब यह देखा तो हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि फल जहरीला नहीं था। उसने बहुत बड़ी गलती की। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार डाला। इस बात का उन्हें काफ़ी अफसोस भी हुआ। उसके लिए वह खुद को कोसने लगा। तीसरे बेटे की कहानी ख़त्म होने पर राजा ने उसे अपनी राजगद्दी सौंप दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बगैर सोचे समझे और बिना जांच पड़ताल के कभी भी किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।